अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम 9th फिजिक्स से यूनिट नंबर 2 का टॉपिक 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या है। इसमें हम मोशन को ग्राफ्स के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। ठीक है, ग्राफ में हम क्या करते हैं, बिटवीन टू या वेरियस क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन दिखाते हैं, लेकिन किस फॉर्म में दिखाते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर के फॉर्म में। ठीक है, आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ पे क्या होती है, एक सडन पिक्चर बनी होती है। ठीक है, कुछ लाइंस, कुछ शेप बनी होती है, जो क्या बताती है, टू क्वांटिटीज़ का रिलेशन बताती है। ग्राफ हमेशा ऐसे टू क्वांटिटीज़ के दरमियान ही प्लॉट होता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है वेरिएबल्स। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच द ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब भी क्या होता है, ऐसी चीज़, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, यानी चेंज होती रहती हैं। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, चेंज होती रहती है। ठीक है, ग्राफ पे एक ही क्वांटिटी नहीं होती, डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। तो उनको ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम क्या करते हैं, जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो डिपेंड करता है। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उनमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और एक क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हम फॉर एग्जांपल देते हैं, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम, टाइम हमेशा क्या होता है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या करता है, टाइम पे डिपेंड करेगा। तो वो क्या होगी, डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। यानी कुछ भी होता जाए, टाइम कभी भी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ी उसकी डिपेंडेंस है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब जब भी हमने लेना है, तो टाइम को हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल, ये जो इस तरह है लेटा हुआ, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, उसको हम बोलते हैं अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस पे हमेशा क्या लेते हैं, हम टाइम लेते हैं। ठीक है, और ये जो खड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल एक्सिस, यानी हमारा जो वाई एक्सिस है, इस पे हमेशा हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है वो एक्स एक्सिस पे आती है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे आती है। ठीक है, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को पढ़ें। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हमारे पास जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंज है, तो डिस्टेंस से हम क्या बनाते हैं, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी। तो फिर यहाँ पे हमारी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, इंटरचेंजेबल होगी, यानी ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये किस फॉर्म में होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ में होता है। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, तब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ ज़ीरो, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस है, यानी रेस्ट पे, तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, ज़ीरो रहेगा। लेकिन टाइम हमेशा क्या होगा, टाइम तो नहीं ना रुकता, टाइम क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, टाइम हमेशा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या है, उधर ही रुका हुआ है। ठीक है, तो उस फॉर्म में हमारे पास जो ग्राफ आता है, वो इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि टाइम वेरी कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस वहीं का वहीं, यानी
अगर ऑब्जेक्ट इधर खड़ा था तो वो उधर का उधर ही खड़ा है, लेकिन टाइम क्या है उसका मुसलसल वेरी। आफ्टर 5 सेकेंड देखते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, टाइम उसका क्या है वेरी करता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है उस टाइम पे 0 है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारे पास जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी 0 होगी डेफिनेटली। जब डिस्टेंस ही कवर नहीं किया तो स्पीड भी क्या होगी 0 होगी। अब है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो तब हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा। तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ कब मूव करता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी कांस्टेंट इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी क्या है हमारे पास स्पीड क्या है कब कांस्टेंट होगी, यानी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of टाइम। ठीक है, स्पीड कब कांस्टेंट होगी अगर ये क्या है ऑब्जेक्ट क्या करे इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि यानी अगर हम क्या करते हैं उसके 5 सेकेंड के बाद देखते हैं तो उसने क्या किया हो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। आफ्टर 10 पे देखे तो उसने 10 मीटर का, 15 पे देखे तो उसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हो। यानी क्या है हमारे पास टाइम इंटरवल क्या है सेम है आफ्टर, यानी कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड 5 का डिस्टेंस है। यहाँ पे भी हमारे पास 5 का डिस्टेंस है। जब ये मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है सेम इक्वल क्या है डिस्टेंस आ रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ ग्राफ बोलते हैं। और ये ग्राफ कौन सा है, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। लेकिन अगर हम इसमें क्या है ये डिस्टेंस है, ये क्या है टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डिस्टेंस और टाइम हमारे पास गिवन है, तो डिस्टेंस और टाइम से हम क्या कर सकते हैं बॉडी की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं बॉडी का स्लोप लेते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो स्लोप में हमारे पास जैसे ये हमारा ग्राफ था। ठीक है, ये आपको डिफरेंट हमारे पास क्या है फॉर्म नज़र आ रही है। ठीक है, एक ये है 5, ये फर्स्ट जो हमने कैलकुलेशन ली, एक ये दूसरी जो हमने 10 वाली कैलकुलेशन ली, एक जो तीसरी हमने 10 वाली कैलकुलेशन ली। बिकॉज ये इक्वल सेम इंटरवल है तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास कैसे होता है, स्लोप ऑफ लाइन में हमारे पास डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी वाई एक्सिस स्लोप का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, स्लोप पे वाई एक्सिस ऊपर आता है और एक्स एक्सिस नीचे आता है। तो वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम है। तो हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये 10 वाला ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है डिस्टेंस भी कितना है 10 मीटर और टाइम भी क्या है 10 सेकेंड है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1। तो स्पीड हमारे पास क्या होगी 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरह हम क्या कर सकते हैं बॉडी की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड में क्या है जैसे हमने कांस्टेंट में क्या पढ़ा था इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या होगा इफ़ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर हमारे पास ग्राफ कौन सा आएगा, फिर हम क्या बोलेंगे कि क्या है बॉडी क्या है वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है। वेरिएबल स्पीड के साथ यानी कि कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है कभी उसकी स्पीड क्या हो रही है कम हो रही है। जैसे हमारे पास ऐसा है कोई भी ग्राफ, यानी यहाँ से उसकी ज़्यादा हो रही थी फिर यहाँ पे वेरी करके कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या करते हैं वेरिएबल स्पीड से मूव करता हुआ ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें हम स्लोप कैसे, बिकॉज वहाँ पे तो हमारे पास इक्वल पाथ थे तो हमने उसका स्लोप फाइंड कर लिया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए हम इसका एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया एक स्ट्रेट पाथ आ गया। अब हम उसको क्या करेंगे
यहाँ से भी, जहाँ से हमने किया है, यहाँ से भी नीचे की तरफ कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये किस पॉइंट पे जा रहा है, ये इस यहाँ पे भी, इस तरफ से भी हम क्या करते हैं इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल सी आ गई है, ठीक है। इस ट्रायंगल को, किसी एक ट्रायंगल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह की लाइंस ड्रॉ करने को हम बोलते हैं टेंजेंट ड्रॉ करना। तो इसके लिए हम स्लोप, ठीक है। अब हम अगर इसको नाम देना चाहें तो ये पॉइंट P है, ये क्या है हमारे पास, Q है, ये हमारे पास क्या है, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं ये R है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, S है, ये R हो गया, ये S हो गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास क्या है, RS वाली एक लाइन है, और एक हमारे पास क्या है, PQ है। तो PQ और RS हमारे पास क्या है, RS ऊपर आएगा बिकॉज हमें पता है, मैंने फॉर्मूला बताया Y/X, और PQ क्या आएगा, नीचे आएगा। अब हम देख लेते हैं RS पे हमारे पास क्या है और PQ, जैसे, ठीक है। RS पे हमारे पास क्या है, 10 है, और PQ पे हम सपोज कर लेते हैं 5 है। दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास क्या आ गई है, इस स्लोप से स्पीड आ गई है, जो हमने क्या की है, वेरिएबल स्पीड वाले ग्राफ से फाइंड किया है। तो इस तरह स्लोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हमारे पास क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। इन स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम इज़ टेकिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। जैसे हमारे पास लास्ट पे था कि हमारे पास टाइम किस में आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, और स्पीड किस में, कहाँ पे आती है, वाई एक्सिस पे आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब ऑब्जेक्ट कब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, वन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट विद टाइम, यानी स्पीड उसकी क्या है, कांस्टेंट रहे। यानी सपोज करते हैं उन्होंने यहाँ पे गिवन किया है, स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट स्पीड है लेकिन टाइम वेरी करता जा रहा है, ठीक है। स्पीड अगर 5 सेकेंड जब मर्जी देखें, स्पीड ने 4 ही रहना है, ठीक है, लेकिन टाइम उसका वेरी करता जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ क्या आएगा, ऐसे आएगा। इसका क्या मतलब है, टाइम वेरी कर रहा है, टाइम पहले 5 सेकंड था, 10 सेकंड, 15 सेकंड हुआ, 20 सेकंड, लेकिन स्पीड क्या रही है, 4 ही रही है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड क्या होती है, लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्मली चेंज, और इसको हम बोलते हैं अपनी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन यानी हमने यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, एक जैसा, यानी इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम हो, और हमारे पास क्या है, जो इसका स्पीड है, ठीक है, वो भी क्या हो, सेम हो। तो उस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, ठीक है। जैसे क्या है, 5 सेकंड के बाद देखते हैं तो इसकी स्पीड हमारे पास क्या होती है, 2। फिर हम इसको 10 सेकंड के बाद देखते हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 4। 15 सेकंड्स के बाद देखते हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 6 मीटर। तो अब हमारे पास क्या है, इस तरह का जो ग्राफ है, ये क्या है, यूनिफॉर्म्स एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है, यानी ये यूनिफॉर्मली चेंजिंग है। ये हमारे पास क्या है, स्पीड है, और ये क्या है, टाइम है। तो अगर यहाँ से भी स्लोप लें तो स्लोप हमें क्या देगा, अगर टाइम हमेशा क्या आएगा, नीचे, और हमारे पास स्पीड ऊपर आएगी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी जब हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें क्या देगा, इसकी एक्सेलरेशन देगा। स्लोप मैंने आपको बता दिया कि कोई सा भी एक पॉइंट लें, डिवाइड करें यहाँ पे, ठीक है। ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्पीड है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसकी स्लोप लेना तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो इस वो क्या होती है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या बताएगी, एक्सेलरेशन बताएगी इसका। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया यानी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डेफिनेटली जब भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, कार है, कुछ भी है, जब भी वो डिस्टेंस कवर करेगी तो वो स्टार्ट हमेशा कहाँ से करेगी, ज़ीरो से स्टार्ट करेगी, ठीक है। चाहे नहीं, वो सबसे पहले क्या होगी, रेस्ट में होगी, फिर वो क्या है, स्टार्ट करेगी, ठीक है, मूव करना स्टार्ट करेगी, फिर कभी वो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, कभी उसकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो क्या होगी, स्पीड कम ज़्यादा होगी, हो रही है,
यानी जब पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, कभी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी, कभी कांस्टेंट होगी, तो वो हमारे पास एक प्रॉपर शेप आ जाएगी। ठीक है, तो अब उस शेप के हिसाब से हम डिफरेंट फार्मूलाज पुट करके क्या कर सकते हैं, उसमें से एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारे पास ग्राफ आता है उसको वो किस फॉर्म में आता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी। तो अगर आपको होपफुली आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।